नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग डॉक्टर सुनीता मिश्रा के संग। डेंगू बुखार कारण, लक्षण, निदान और इलाज। आजकल डेंगू बुखार बहुत तेज़ी से फैला हुआ है। डेंगू बुखार एक बहुत ही दुखदाई, शरीर को कमज़ोर कर देने वाला मच्छर जनित रोग है। जो लोग दूसरी बार डेंगू वायरस से संक्रमित हो जाते हैं उनमें गंभीर बीमारी विकसित होने का खतरा हो जाता है। इसलिए डेंगू से बचें। डेंगू बुखार के लक्षणों में तेज बुखार, शरीर पर दाने, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द शामिल है। कुछ गंभीर मामलों में रक्तस्राव और सदमा होता है जो जीवन के लिए खतरा हो सकता है। डेंगू बुखार 4 निकट संबंधी डेंगू विषाणुओं में से एक के कारण होता है। ये विषाणु उन विषाणुओं से संबंधित है जो वेस्ट नाइल संक्रमण और पीत ज्वर के कारण बनते हैं। संक्रमित व्यक्ति के आसपास रहने से आपको डेंगू बुखार नहीं होता, इसके बजाय डेंगू बुखार मच्छर के काटने से फैलता है। जबकि संक्रमित मच्छर किसी अन्य व्यक्ति को काटता है तो वायरस उस व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है और संक्रमण का कारण बन जाता है। डेंगू बुखार ठीक होने के बाद आपको संक्रमित करने वाले वायरस के प्रति दीर्घकालिक प्रतिरक्षा होती है, लेकिन अन्य 3 डेंगू बुखार वायरस प्रकारों के लिए नहीं। इसका मतलब कि आप भविष्य में अन्य 3 वायरस प्रकारों में से किसी एक से फिर से संक्रमित हो सकते हैं। अगर आपको दूसरी, तीसरी या चौथी बार डेंगू होता है तो गंभीर डेंगू बुखार होने का खतरा बढ़ जाता है। डेंगू बुखार के लक्षण, जो आमतौर पर संक्रमण के 4 से 6 दिन बाद शुरू होते हैं, जो 10 दिनों तक रहते हैं, इनमें शामिल हो सकते हैं अचानक तेज बुखार 105 डिग्री तक, गंभीर सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, गंभीर जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, थकान, जी मिचलाना, उल्टी आना, दस्त होना, त्वचा पर लाल चकत्ते, जो बुखार आने के 2 से 5 दिन बाद दिखाई देते हैं, हल्का रक्तस्राव जैसे नाक से खून बहना, मसूड़ों से खून आना या आसानी से चोट लग जाना। कभी कभी डेंगू बुखार के लक्षण हल्के होते हैं और फ्लू या अन्य वायरल संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। छोटे बच्चों और जिन लोगों को पहले कभी संक्रमण नहीं हुआ है उनमें बड़े बच्चों और वयस्कों की तुलना में हल्के मामले होते हैं, हालांकि उनमें गंभीर समस्याएं विकसित होती हैं। इनमें डेंगू, रक्तस्रावी बुखार, तेज बुखार, लसिका और रक्त वाहिकाओं को नुकसान, नाक और मसूड़ों से खून बहना, यकृत का बढ़ना और परिसंचरण तंत्र यानी वाहिका तंत्र की विफलता जैसे दुर्लभता, जटिलता शामिल है। लक्षण बड़े पैमाने पर रक्तस्राव, सदमा और मृत्यु में भी बदल सकते हैं। इसे डेंगू साक सिंड्रोम कहा जाता है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों और दूसरी बार या बार बार हो रहे डेंगू के संक्रमण वाले लोगों को डेंगू बुखार विकसित होने का अधिक खतरा होता है। गंभीर डेंगू बुखार तब होता है जब आपकी रक्त वाहिकाएं डैमेज हो जाती हैं, उनमें रिसाव होने लगता है, आपके रक्त प्रवाह में थक्का बनाने वाली प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। इससे आघात, आंतरिक स्राव, अंग विफलता, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। गंभीर डेंगू बुखार की चेतावनी और संकेत, जो कि जीवन की आपातकालीन स्थिति है, जल्दी से विकसित होती है। चेतावनी के संकेत आमतौर पर आपके बुखार के जाने के पहले या 2 दिन बाद शुरू होते हैं, जैसे गंभीर पेट दर्द, लगातार उल्टी होना, मसूड़ों या नाक से खून आना, मूत्र, मल या उल्टी में रक्त आना, त्वचा के नीचे रक्तस्राव जो खरोच जैसा लग सकता है, सांस लेने में कठिनाई होना, मुश्किल या तेजी से सांस आना, थकान होना, चिड़चिड़ापन, बेचैनी होना। यदि आपने हाल में ही ऐसी जगह गए हैं जहां पर डेंगू बुखार से पीड़ित लोग हों और आपको बुखार हुआ हो तो आप किसी भी उपयुक्त चेतावनी के लक्षण से ग्रसित हैं तो तत्काल चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। डेंगू बुखार अंग क्षति और आंतरिक रक्तस्राव का कारण बन सकता है। ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर तक गिर सकता है। कुछ मामलों में मौतें भी हो जाती हैं। डेंगू बुखार गर्भवती महिलाओं को हो जाए तो ये और भी समस्याजनक हो सकता है। प्रसव के दौरान बच्चे को वायरस फैलाने में सक्षम हो सकता है।
डेंगू वायरस या एंटीबॉडी की जांच के लिए डॉक्टर रक्त परीक्षण के साथ डेंगू संक्रमण का निदान कर सकते हैं। यदि आप यात्रा के बाद बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर को बताएं। डेंगू बुखार के लिए सबसे पहली बात है जो टेस्टिंग। बीमारी के बाद कम प्लेटलेट काउंट की जांच करने के लिए और बीमारी के बाद के चरणों जैसे हेमोटोक्रिट, हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिका की संख्या में कमी का पता लगाने के लिए जो गंभीर डेंगू बीमार से जुड़े खून की कमी के साथ होता है। इसलिए डेंगू बुखार में टेस्टिंग सबसे पहली चीज है। अगर आप जीवन के रंग पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।